हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो TT+V की वैकेंसी आई है उसके बारे में। हम देखेंगे कि इसमें कि इसका फॉर्म कब से हम फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट कब होगा, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉर्म आया है और एज लिमिट क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है कि TT+V की तरफ से वैकेंसी की नोटिस जो है वो आउट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्म हम कब से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये फॉर्म जो है वो 25 मई से हम फिल कर सकते हैं और जो ये फॉर्म जो कब तक हम फिल कर सकते हैं तो 24 जून 2021 तक हम इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल 1 मंथ हमारे पास है। तो ये हमने देख लिया। और एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर नहीं है, बट अगस्त सितंबर तक इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। जितनी जल्दी वैकेंसी आई है तो एग्ज़ाम डेट भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी दिल से करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि जो वैकेंसी आई है पोस्ट अच्छे खासे हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम TGT का डिस्कस कर लेते हैं। TGT के लिए तो यहाँ पे TGT के पोस्ट के लिए है हिंदी सब्जेक्ट से है, नेचुरल साइंस है, मैथ्स है और सोशल साइंस है, फिर बंगाली है। टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है। तो हमारे पास जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स के लिए, मैथ्स फीमेल और मैथ्स मेल के लिए इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है। 1167 पोस्ट है फीमेल के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, और मेल के लिए भी 988 पोस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग दिल से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मैथ्स के टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। फिर हमारे पास जो है वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है। फिर असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है। फिर हमारे पास LDC के लिए है पोस्ट है। फिर यहाँ पे काउंसलर के लिए भी है, हेड क्लर्क के लिए भी है और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए, पटवार टीचर के लिए, इन सब के लिए भी पोस्ट है। तो आप लोग अच्छे से इन डिटेल्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लोग जितना जल्द हो सके, आप जब से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TGT की। की। तो TGT के लिए एज लिमिट जो है वो एज है 32 ईयर्स। किसी के लिए भी 32 ईयर्स है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास B.Ed होना चाहिए, B.Ed कंपलसरी होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंपलसरी होना चाहिए, B.Ed कंपलसरी होना चाहिए। फिर हमारे पास है कि CTET होना चाहिए, अब CTET में है कि CTET पास भी, इसमें नंबर्स कोई मतलब नहीं रखते, CTET पास सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए TGT के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं PRT के लिए। यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 554 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे है, और फिर हमारे पास जो है वो है यहाँ पे 120 यहाँ पे है। तो इतने प्राइमरी टीचर्स के लिए है। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है PRT के लिए एज लिमिट जो है वो है 30 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स है। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो हमारे पास है वो है 12th पास होना चाहिए, 12th पास। उसके बाद फिर CTET का
सर्टिफिकेट होना चाहिए, CTET सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लोमा, कोई सा भी 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई सा भी 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड PRT के लिए, बीएड वाले PRT का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो कोई भी 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे DLED हो गया, BLED हो गया, ये सारे हो सकते हैं। ये हमारे PRT के लिए हैं। फिर हमारे पास अब आ जाता है कि अदर के लिए, तो अदर के लिए एज लिमिट जो है वो 30 बिलो है, 30 इयर्स है। पटवारी के लिए 21 से 27 तक है, और ये LDC के लिए 18 to 27 है। ये सारे हैं, और एलिजिबिलिटी जो है BED है, CTET है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहला तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे ईच क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स हैं, और अगर क्वेश्चन गलत हो गए, राइट क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स हैं। अगर गलत हो गए तो 0.25% मार्क्स, 0.25 जो है वो कट हो जाएंगे मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न 2 पार्ट्स में होते हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 होता है जिसमें कि 5 पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट होते हैं 20 मार्क्स के, 20 के, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं। इन सारे से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है कि पार्ट 2 में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हो जाएंगे TGT के लिए। उसके बाद इसमें 100 मार्क्स में मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, मैथ से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। और यहाँ पे 10 to 20 क्वेश्चंस जो होंगे, 100 क्वेश्चन में 10 to 20 क्वेश्चंस जो होंगे, 10 से लेकर के 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो टीचिंग मैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका भी अच्छे से तैयारी करना होगा। आपको TGT मैथ्स के लिए जो सिलेबस है DTPLS-B में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो TGT मैथ्स का जो सिलेबस है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम TGT मैथ्स के लिए वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन में आया है, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिए, जितने भी हैं ध्यान से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है, और लेडीज़ के लिए फ़ीस कोई भी फ़ीस नहीं है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। और फिर रिलैक्सेशन SC OBC और SC ST के लिए जो है उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, बट यहाँ पे जो दिल्ली के होंगे उन्हीं के लिए ये अप्लाई होगा। अदर स्टेट वाले यहाँ पे उनको रिलैक्सेशन 5 इयर्स का नहीं मिल सकता है। फॉर्म पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट, ये सारे PDF जो हैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ध्यान से इस PDF को पढ़ लीजिए, क्या क्या है इस PDF में। और अगर डिटेल वीडियो चाहिए और कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको डिटेल वीडियो फिर मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।